हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती है। तो बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हम जब भी ताप बढ़ाते हैं तो ताप बढ़ाने पर क्या होता है किसी विलयन में। जैसे बच्चों हम बोले कि हमने ताप बढ़ाया, ताप में परिवर्तन करने से बच्चों ताप में परिवर्तन से क्या होता है, विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है। विलयन का आयतन या विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है। परिवर्तन, तो बच्चों ताप में परिवर्तन करने से विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है। तो बच्चों जो जो यहाँ पर विलयन के आयतन पर निर्भर करेगा वहां पर वो ताप से प्रभावित होएगा। जैसे कि बात करें बच्चों, हम यहाँ पर ताप को जब बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, आयतन बढ़ता है बच्चों। और यदि हम ताप को घटाते हैं बच्चों तो आयतन कम होता है। अब जो जो यहाँ पर आयतन पर निर्भर करेगा वो तापमान पर भी निर्भर करेगा। तो बच्चों मान यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर मोलरता जो होती है बच्चों, मोलरता, इसे हम बोलते हैं मोलरता। इसके सूत्र में बच्चों क्या आता है, इसमें मोल बटे आयतन। तो बच्चों यहाँ पर विलेय के मोल बटे बच्चों उसका आयतन, विलयन का आयतन। तो बच्चों जैसे कि यहाँ पर इस उदाहरण में बात करें तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि जो मोलरता होती है, मोलरता के सूत्र में बच्चों विलयन आ रहा है, वो भी विलयन का आयतन आ रहा है। तो बच्चों जैसे हम ताप में कुछ भी परिवर्तन करेंगे तो उससे आयतन में परिवर्तन होगा और मोलरता में परिवर्तन होगा। परंतु बच्चों यहाँ पर हम मोललता की बात करें तो मोललता क्या होती है बच्चों, मोललता होती है विलेय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। तो बच्चों यहाँ पर विलयन का जो आयतन था ये किस में था, लीटर में, इसलिए हम यहाँ पर लीटर लिख देते हैं। और बच्चों यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान किस में, किलो में, तो अब बच्चों हम यहाँ पर केजी लिख देते हैं। अब बच्चों जैसा कि हम यहाँ पर मोललता के सूत्र में देख रहे हैं, किसका सूत्र है बच्चों, मोललता। तो बच्चों किसी का भी सूत्र उसकी निर्भरता को बताता है। तो बच्चों यहाँ पर मोललता किस पर निर्भर करती है, विलेय के मोल पर और विलायक का द्रव्यमान पर। हाँ बच्चों जैसा कि हम जानते हैं ताप बढ़ाने पर ना ही विलेय के मोल बढ़ेंगे और ना ही बच्चों क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान बढ़ेगा। क्योंकि बच्चों द्रव्यमान ताप बढ़ाने पर ना बढ़ता है ना घटता है, और ना ही बच्चों मोल ताप बढ़ाने पर बढ़ते हैं ना घटते हैं। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि मोललता जिन जिन पर निर्भर करती है, विलेय के मोल तथा विलायक का द्रव्यमान, ये तापमान बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहते हैं। तो हम बोल सकते हैं बच्चों मोललता जिन कारकों पर निर्भर करती है वो बच्चों क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहते हैं। वो ताप में परिवर्तन से अपरिवर्तित रहते हैं। वो ताप में परिवर्तन से भी अपरिवर्तित रहते हैं। इसलिए बच्चों क्या होती है, मोललता भी ताप से अपरिवर्तित रहती है और ताप पर निर्भर नहीं करती। इसलिए मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती है।
तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न पूछा गया था किसी विलयन की मोललता ताप पर निर्भर क्यों नहीं करती, तो बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि मोललता का क्या सूत्र होता है और तापमान में परिवर्तन से विलयन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और बच्चों हमने यहाँ पर देखा कि मोललता जिन कारकों पर निर्भर करती है वो ताप में परिवर्तन करने से भी अपरिवर्तित रहते हैं, इसलिए बच्चों हम कह सकते हैं कि मोललता भी ताप पर निर्भर नहीं करती। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।